अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनल टर्म उसकी प्रिपरेशन। उसके बाद उसका जो हमारा CS 604 का करंट पेपर है वो मैंने एक सोल्व किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रिपरेशन हमारी है उसके अंदर हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक मुझे कोई फ़ाइल मिली थी, उसके जो सारे आंसर है वो मैंने वेरीफाई किए हैं। तो इसी में से आपका जो पेपर है वो आपको 50% से भी ज़्यादा जो MCQs हैं इस वीडियो में से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखें जी, हम करते हैं MCQ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डैश contains द नेम ऑफ अदर फाइल्स एंड और डायरेक्टरीज, कि कौन है जो दूसरी फाइल्स के नाम कंटेन करता है और दूसरी डायरेक्टरीज के। ठीक है, इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन डी, डायरेक्टरी इसका राइट आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश अकर्स इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम व्हेन मैनी ऑफ द फ्री ब्लॉक्स आर टू स्मॉल टू सेटिस्फाई एनी रिक्वेस्ट। जब ये हमारे पास कंडीशन होती है मेमोरी एलोकेशन सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या जो है अकर होता है, फिर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन जो अकर होती है। इसका भी ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो कह रहे हैं जी देर आर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट पे। उसके बाद हमारे पास है जी, कंसीडर प्रोसेस ए इज ट्राइंग टू एक्सेस अ पेज, trying to access a page that does not belong to its address space. Which of the following protection scheme provide protection against such action under paging? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वैलिड इनवैलिड वी बिट। तो मुझे लगता है कोई मिस्टेक हो गई मुझसे फाइल बनाते हुए, एक एक जो पेज है वो खाली ही ऐड हो गया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, इन डैश स्कीम नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वो हमें कहता कि यहाँ पर उसने कहा ना एलोकेटेड टू प्रोसेस इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज़, तो अगर वो हमारे पास यहाँ पे कहता कि टोटल जितने हमारे पास नंबर हैं उनको, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं उनको हम डिवाइड ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो आना था राइट आंसर वो फिक्स्ड एलोकेशन होना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारा राइट आंसर प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, डैश कोरिस्पोंड टू करेक्टर ओरिएंटेड डिवाइस सच एज कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, करेक्टर स्पेशल फाइल। उसके बाद हमारे पास है जी, व्हेन अ प्रोसेस नीड टू एग्जीक्यूट मेमोरी इज रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेस, द साइज ऑफ द प्रोसेस इज कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ adjacent memory available to execute the process. This method is called contiguous allocation। ये हमारे पास इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन केस ऑफ थ्रेशिंग इफ CPU यूटिलाइजेशन इज टू लो, CPU की जो यूटिलाइजेशन वो लो होगी, द ऑपरेटिंग सिस्टम डैश द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, क्या करेगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन बी राइट आंसर है, डिक्रीज करेगा। हैंड आउट से आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, बल्कि मैं आपको चेक करवा ही देता हूँ, मेरे पास हैंड आउट पड़े हुए हैं, इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। CPU यूटिलाइजेशन, ये देखिए जी मिल गया हमें। The operating system thinks that the idea is need to increase the degree of multi-programming because it monitors CPU utilization and find it to be decreasing due to page fault। तो राइट आंसर इसका इंक्रीज ही है। ठीक है, ये देखें जी, इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये यहाँ पे भी देखें जी, इफ़ CPU यूटिलाइजेशन इज़ टू लो द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज द डिग्री ऑफ, कहाँ चला गया, इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग।
ये हमारे पास इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, इंक्रीज इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है यूनिक सिस्टम डैश सिस्टम कॉल टू ए कैन बी यूज टू रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेमोरी मैप एंड ओपन फाइल। एम मैप जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी इन माइनस एस कमांड इज यूज टू क्रिएट आ डैश लिंक, तो इसका राइट आंसर सॉफ्ट लिंक होगा। आपको ये भी हैंड आउट्स में चेक करवा देता हूँ उसके सॉफ्ट लिंक क्या है। ये देखें जी, कहते हैं जी यूनिक्स लिनक्स लिंक्स इन यूनिक्स यूनिक्स सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ लिंक्स। पहला हमारे पास हार्ड लिंक्स है, दूसरा हमारे पास सॉफ्ट लिंक्स है जिसे हम सिम्बॉलिक भी कहते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जी द आई एन कमांड इज़ यूज टू क्रिएट बोथ लिंक्स, जिसे हम सॉफ्ट भी कर सकते हैं और हार्ड भी। माइनस एस ये आई एन माइनस एस इज यूज टू क्रिएट सॉफ्ट लिंक, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये डेफिनेशन भी गिवन है हमें कि सॉफ्ट लिंक क्या है और हार्ड लिंक क्या है। सॉफ्ट लिंक इज़ एन एक्चुअल लिंक टू द ओरिजिनल फाइल, वेयर एज अ हार्ड लिंक इज़ मिरर कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी, ये हमें एक सिनेरियो गिवन है, ज्यूम लॉजिकल एड्रेस 16 पेज ऑफ 1024 वर्ड्स each mapped into a physical memory of 32 frames. Each word consists of 2 bytes. What will be the total number of bits required a frame? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 5। अब ये 5 किस तरह से आएगा? अब देखें जी, हम हमारे पास 32 फ्रेम गिवन है ना, अगर हम 2 की पावर 5 लें तो हमारे पास कितना बनता है? 32 बनता है। तो टोटल नंबर जो बिट्स होंगे वो हमारे पास फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद है विद डैश यू कैन यूज़ कंडीशनल वेरिएबल्स, इसका राइट आंसर है मोनीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, ये लास्ट पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास था पेज द टर्म पेजर इज़ यूज इन कनेक्शन विद, इसका राइट आंसर है जी डिमांड पेजिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद ये लॉन्ग है, इसको लास्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी MMU स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये भी मैं आपको हैंड आउट से चेक करवाता हूँ। MMU ये आ गया, ये देखें जी, इधर इसका कहीं पे होगा, इधर सिर्फ MMU ही लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ बल्कि इसको पूरा लिखते हैं। ये देखें जी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डैश इज सेपरेशन ऑफ यूज़र लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी, इसका राइट आंसर है वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद है जी इफ़ वैलिडेशन बिट इज़ 0, ये भी हैंड आउट्स में आपको चेक करवाता हूँ पहले। बिट इज़ 0, ये देखें जी, कह रहा है जी इफ़ द वैलिडेशन बिट इज़ 0 इट इंडिकेट्स एन इलीगल सेगमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास यही है डैश स्टेट ऑफ सेगमेंट, इसका राइट आंसर हमारे पास इलीगल होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ मेंबर ऑफ टीम वर्क ए टीम हैव टू वर्क सिक्वेंशली ऑन द शेड फाइल देन डैश इज़ द मोस्ट सूटेबल स्कीम, इसका हमारे पास है जी डुप्लीकेटिंग फाइल्स। ये भी हम हैंड आउट से देखते हैं। डुप्लीकेटिंग, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मुझे लगता है यहाँ से नहीं मिलेगा। तो चले रहने दें इसको, ये वैसे ही आप याद कर लेंगे। अगर किसी टीम ने एक फ़ाइल पे एक साथ काम करना हो फिर वो क्या करते हैं, उस फाइल को डुप्लीकेट फाइल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, द पेज फॉल्ट रेट में इंक्रीज एज द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम इंक्रीज। जब पेज फॉल्ट इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम वो भी इंक्रीज होंगे। उसके बाद है जी प्रिवेंटिंग द कंडीशन ऑफ डैश टू हैपन दैट वो कैन बी प्रिवेंटेड टू हैपन, इसका राइट आंसर सर्कुलर वेट।
उसके बाद है जी टू प्रोसेस एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू सोल्व सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। उसके बाद ये क्वेश्चन इसको लास्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन द स्कैन एल्गोरिथम डिस्क डैश स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड द अदर एंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आर, जो उसके बाजू में यानी कि डिस्क आर, वो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क, MVT स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो MVT है। उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि MVT स्टैंड फॉर क्या है। MVT स्टैंड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। वर्चुअल मेमोरी हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग बिगर प्रोग्राम even greater in size that of main memory। नेक्स्ट हमारे पास है जी यू कैन यूज़ डैश टू सिंक्रोनाइज कोऑपरेटिंग प्रोसेस, सेमाफोर्स जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी इन डैश इन द, ये देखें जी अभी पहले हमने एक MCQ यूज़ किया, अभी यहाँ पे था, ये देखें इन द स्कैन एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, द डिस्क आर, यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे खाली जगह दी थी और हमसे पूछा था। अब देखिए जो हमें अभी क्वेश्चन आया है वो क्या है जी, उन्होंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी हुई है और यहाँ पे डिस्क आर्म उन्होंने खुद ही लिख दिया है, स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड द अदर एंड। तो इसलिए आप अगर एक को याद करेंगे इन द स्कैन एल्गोरिथम, ठीक है, तो आप अगर इसको अच्छे से समझ के याद करेंगे तो आपके एक सवाल से दो दो सवाल भी बन सकते हैं इसी तरह, जैसे ये वाला हमारा बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्कैन एल्गोरिथम। उसके बाद है जी a dashed line is used to represent a dash in resource allocation graph। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन है क्लेम H। उसके बाद है जी द इंटीजर वैल्यू ऑफ डैश सेमाफोर कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन। यहाँ पे इसका बाइनरी लगा हुआ है लेकिन बाइनरी इसका रॉन्ग है। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ हैंड आउट से कि इसका राइट आंसर क्या है। कैन रेंज, ये देखें जी, ये हमारे पास जी सेमाफोर्स है, इसकी टू काइंड्स हैं जी। एक है जी हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर्स और दूसरी बाइनरी सेमाफोर्स। अब देखें जी काउंटिंग सेमाफोर्स में वो क्या कह रहा है, हुज इंटीजर वैल्यू कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन। इधर उन्होंने हमसे यही पूछा था, कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन, इसलिए इसका राइट आंसर काउंटिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है। और देखें जी अगर बाइनरी होता तो फिर क्या होना था, हुज इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हेन कैन बी सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फ्री मेमोरी ब्लॉक्स आर स्कैटर्ड ऑन हार्ड डिस्क देन डैश इज़ यूज टू इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दिस ब्लॉक्स फॉर स्पेस मैनेजमेंट। फिर हम यूज़ करते हैं लिंक्ड एलोकेशन को, ठीक है। उसके बाद ये एक MCQ है, इसका आंसर ये भी उन्होंने पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसका राइट आंसर लास्ट वाला है, विचुअल मेमोरी रिड्यूस द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। उसके बाद है जी द लॉजिकल एड्रेस ऑफ इंटेल A80386 इज, इसका 48 बिट। उसके बाद क्वेश्चन है, इसको लास्ट पे करेंगे। उसके बाद है जी एवरी डैश जनरेटेड बाय CPU इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अ पेज नंबर एंड अ पेज ऑफसेट। इसका राइट आंसर लॉजिकल एड्रेस है। जो लॉजिकल एड्रेस होता है हमारा वो CPU की तरफ से जनरेटेड होता है, ठीक है। इफ़ वैलिडेशन बिट इज़ 0 इट इंडिकेट एन इलीगल स्टेटमेंट, ये अभी हमने ऊपर किया है, ये रिपीट हो गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास ये है जी द स्टेटमेंट अ प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड रिसोर्स वाइल वेटिंग फॉर एन अदर रिसोर्स बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखें जी वो हमें पता चल रहा है क्वेश्चन अगर रीड करें अच्छे से। अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है मे होल्ड, जिसने होल्ड किया एलोकेटेड रिसोर्स को, वाइल वेटिंग, जो कि वेटिंग कर रहा है फॉर अदर रिसोर्स, दूसरे रिसोर्सेज के लिए। तो अगर नीचे हम ऑप्शन पढ़ें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये भी नहीं बनेगा, नो प्रिम्पशंस ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद सर्कुलर वेट भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, होल्ड एंड वेट होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने होल्ड भी बताया हुआ है, देखें होल्ड किया, वाइल वेटिंग, वेट भी यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है ये लास्ट पे करने हैं हमने सारे क्वेश्चन जो है।
उसके बाद है जी डैश इज यूज टू डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म टू हैंडल डेडलॉक्स, इसका राइट आंसर वेट फॉर ग्राफ ऑप्शन ए। उसके बाद है जी, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग बिगर प्रोग्राम इवन ग्रेटर इन साइज ऑफ मेन मेमोरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे वैसे मार्क नहीं किया हुआ कोई भी इन्होंने। उसके बाद है जी डैश और द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस फॉर अ प्रोसेस, इसका राइट आंसर बेस रजिस्टर। उसके बाद है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सेट इज इट्स, इसका राइट आंसर साइज, ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद है जी ये सारी एक सिचुएशन गिवन है, हमें डेफिनेशन समझ लें आप। और क्लास में पूछ रहे हैं दिस इज़ एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग इन पेजिंग। अब देखते हैं कंडीशन हमारे पास क्या है। कंसिडर द केस व्हेन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ टेक्स्ट एडिटर आर इन्वोक्ड, ओनली वन कॉपी ऑफ द एडिटर नीड टू बी kept इन द फिजिकल मेमोरी, ईच यूजर पेज टेबल maps on the same physical copy of the editor but data page are mapped onto different frames। तो ये हमारे पास पेज शेयरिंग इन पेजिंग है ना, जो उसका ये एडवांटेजेस होगा। उसके बाद है जी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि किसके साथ वो सोल्व होती हैं, ये आगे उन्होंने कहा फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि जिससे वो सोल्व नहीं होती प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी उससे भी सोल्व होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन से भी, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन से भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्मवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। और इसके आपने जो तीन के नाम है ना, एक ये वाला, ये सेकंड नाम और ये थर्ड, ये भी याद रखने एज इट इज़, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद है जी इन पेज सेगमेंटेशन वी डिवाइडेड एवरी सेगमेंट इन अ प्रोसेस इनटू डैश पेज, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फिक्स्ड साइज पेजेस जो होंगे उसमें वो डिवाइड होंगे। उसके बाद है जी व्हेन ड्राइंग द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ प्रोसेस आर रिप्रेजेंट बाय डैश एंड सोर्स बाय डैश, और जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं वो स्केयर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और रिसोर्सेज को सर्कल के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास अ पेज टेबल नीडेड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द पेज टेबल इज कॉल्ड पेज डायरेक्टरी, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ अ टाइप ऑफ सेमाफोर्स विच इज़ यूजफुल इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, स्पिन डॉक्स इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। तो ये हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे फाइल। अब चलते हैं हम अपने जो क्वेश्चन इसके अंदर थे उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये देखें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। देयर आर हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट टूल, यू नीड टू एनलिस्ट 5 कंस्ट्रक्ट अलॉन्ग विद देयर टाइप। वो हमें कह रहे हैं कि हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोसेस है सिंक्रोनाइजेशन के, उसके आपने 5 नाम लिखने, साथ बताना भी है कि ये हाई लेवल कौन सा और लो लेवल कौन सा है। सबसे पहले देखें हमारे पास है जी मोनीटर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास हाई लेवल है। उसके बाद हमारे पास सेमाफोर्स है, ये हमारे पास लो लेवल, म्यूटेक्स भी लो लेवल, कंडीशनल वेरिएबल हाई लेवल और बैरियर्स ये भी लो लेवल। नेक्स्ट हमारे पास ये पहला जो हमारे पास है ये लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन दैट कैन स्वैप टू वेरिएबल्स। तो ये जो हमने ये कोड लिखा है इजी सा कोड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बूलियन स्वैप करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर बूलियन एंड ए कोमा बूलियन एंड बी, फिर यहाँ से हमारा फंक्शन शुरू हुआ बूलियन टेम्प इक्वल टू ए, फिर ए इक्वल टू बी के और बी इक्वल टू टेम्प, और यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। वो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एक और एक्सप्लेन द सिनेरियो वेयर फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम वैलिडी एनोमली एंड हाउ कैन वी रिमूव दिस एनोमली। अब जो हमारे पास वैलिडी एनोमली है वो क्या चीज़ है कि अगर आपके पास पेज साइज़ जो कम हो और आपके पास जो डाटा ज़्यादा हो, इसने सारा उन्होंने ये सिनेरियो दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक पेज है जिसके अंदर आप चार बल्कि नहीं 3 वर्ड्स समझे स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये ए बी और सी। लेकिन जब उसके अंदर चौथा वर्ड आ जाएगा डी वाला, फिर हमारी जो कैशी है वो फुल होगी। फिर हम क्या करेंगे, ए को थ्रू अप कर देंगे और हम ए की जगह पे डी को रख लेंगे। इसके अंदर हम मेथड यूज़ करते हैं फीफो वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ सबसे पहले इन हुई थी, हमारे पास ए इन हुआ था सबसे पहले, हम उसको ही सबसे पहले आउट करेंगे, इसलिए हमने इस लाइन में ए को पहले आउट किया। फिर इसी तरह यहाँ पे हमने बी को आउट कर दिया, फिर
अब ये देखें जी, इसके बाद हमने क्या किया जी, पेज का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन दोबारा जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया, ये बी आया हमारे पास, फिर हमें सी को आउट करना पड़ा, फिर हमने डी ए बी लिख दिया और लास्ट पे ये ऐसे ही स्पेस डाल दी। तो वो कह रहे हैं जी, वी इंक्रीज द कैशी साइज बट वी स्टिल थ्रू आउट अ पेज, दिस इज़ बेलिडी एनोमले। तो ये हमारे पास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमल एल्गोरिदम है, फिर हमारे पास LRU, फिर LFU। LRU स्टैंड फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज, और जो हमारे पास LFU है ये लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 इशू, जो कि व्हाट आर द 3 इशू दैट कैन बी कास्ट ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सेमाफोर्स, यू कैन राइट 3 इशू। सबसे पहला लाइव लॉक, फिर डेड लॉक, फिर स्टारवेशन। ये आपने साथ इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है तीनों की। उसके बाद है जी, द प्री पेजिंग हेल्प्स टू कंट्रोल द थ्रेशिंग, जस्टिफाइड योर आंसर विद सॉलिड आर्गूमेंट। इसका आंसर है जी यस। उसके बाद आपने लिखना है कि थ्रेशिंग क्या है, वो कब अकर होती है, ओके। उसके बाद प्री पेजिंग कैसे हेल्प करती है, जिसलिए हमारा जो उन्होंने ये हमें कहा होगा ना कि जस्टिफाई करना है, हमने ये जस्टिफाई करना है कि प्री पेजिंग से हम जो रिड्यूस पेज फॉल्ट वो कर सकते हैं, इम्प्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसलिए जो कि हमारे पास प्री पेजिंग है वो थ्रेशिंग को कंट्रोल करती है। उसके बाद जी हमारे पास मेंशन एनी टू मेथड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हमें कहा हुआ कि सपोज देयर इज़ अ डेडलॉक अकर इन सिस्टम एंड अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम डिटेक्ट अ डेडलॉक, देन हाउ दिस डेडलॉक विल बी रिकवर्ड। हमने दो जो नाम लिखने हैं, ये दो उसके नाम है, ये आपने एज इट इज़ ही याद कर लेने, इसको ऐसे ही पेपर में लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइजेशन टूल्स फॉर ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ cooperating process. However, sometimes incorrect use of semaphores may lead deadlock and starvation. You are required to differentiate between deadlock and starvation with the help of C code. सबसे पहले हम लिखेंगे deadlock क्या है। Deadlock is a situation where two or more processes are unable to proceed because each is waiting for the other to release a resource. ये हमने डेफिनेशन लिखनी है दोनों की। उसके बाद साथ इसका सी कोड लिखना है, ये एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। इसके अंदर दो सेमाफोर्स हैं, सेमाफोर, ठीक है, जो कि एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। ये सारा कोड आपने एच इट इज़ लिखना है। उसके बाद स्टारवेशन है। स्टारवेशन है जी, अकर्स व्हेन अ प्रोसेस नेवर गेट्स द रिसोर्स इट नीड फॉर एग्जीक्यूशन बिकॉज अदर प्रोसेस आर कंटिन्यूसली बीइंग गिवन प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि उसमें दो एक दूसरे के लिए वेट कर रहे होते हैं, और इसमें अगर दो हमारे पास सोर्स हों, रिसोर्स हों, तो एक को जो है कि वो प्रोसेस के लिए कॉल ही नहीं करता, जबकि दूसरे को वो कंटिन्यूसली कॉल करता रहता है, उसको वो प्रेफर करता है, कॉल करता रहता है बार बार। इसका भी फिर ये कोड है सेम एज इट इज़, आपने ये याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क्राइब द ऑपरेशंस डेटा फाइल ओनर कैन यूज़ फॉर फाइल प्रोटेक्शन। अब फाइल प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने इधर ये लिखे हुए हैं कुछ रूल्स, लेकिन मेरे ख्याल से ये आंसर रॉन्ग है। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, उन्होंने हमसे ये पूछा है कि फ़ाइल ओनर को क्या करना चाहिए जिससे वो फाइल को प्रोटेक्ट कर सके, फाइल प्रोटेक्शन कर सके। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से ये भी वैसे बन सकता है कि रीड है तो हम सिर्फ उसको उसकी रीडिंग की अलाउ करें जिसने उसको रीड करना, और राइट के लिए सिर्फ उसको इजाज़त दें जिसने उसको राइट करना है। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो फाइल प्रोटेक्शन जो उसने अगर करनी है तो वो सिर्फ फाइल उस पर्सन को शेयर करे जिसे वो शेयर करना चाहता है, यानी कि फ़ाइल शेयर उसको करे जिसको वो शेयर करना चाहता है। सेकंड इसमें ये होगा कि वो फाइल को अपनी को एक लॉक लगा दे जिसके ज़रिए वो फाइल को प्रोटेक्ट करवा सकता है, और उसके अलावा जो रीडर होंगे उसको सिर्फ वो रीडिंग की एक्सेस दे दे, राइटर को सिर्फ राइटिंग की एक्सेस दे दे, और जो उसके पास फाइनल एक्सेस होगी उसके अपने पास होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दूसरा पर्सन उसको डिलीट या फिर री राइट या फिर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल ओनर की जो है वो प्रोटेक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द वर्किंग ऑफ कॉपी ऑन ए राइट टेक्निक विद द रिस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अब कॉपी ऑन राइट क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है यूज इन लिनक्स वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उसके बाद जी वो कहता है किस तरह से वर्क करती है। इनिशियल स्टेज होती है इसकी, सबसे पहले
फिर उसके बाद शेड पेज होता है, फिर हमारे पास राइट रिक्वेस्ट आती है, फिर उसके बाद कॉपी पेज को करता है, फिर राइट ऑपरेशन और फिर प्राइवेट पेज। इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं, मेमोरी एफिशिएंसी होती है हमारे पास, उसके बाद परफॉर्मेंस इससे जो हमारी है वो बढ़ जाती है। लास्ट पे हमारे पास मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये एक सिनेरियो गिवन है, कंसिडर स्वैपिंग सिस्टम इन विच मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होल साइज इन मेमोरी ऑर्डर 10 KB, 4 KB, 20 KB, 18 KB, 7 KB, उसके बाद 9 KB, 12 KB एंड 15 KB। विच होल्स इज टेकन फॉर सक्सेसिव सेगमेंट रिक्वेस्ट 12, 10, 9 KB फॉर फर्स्ट फिट। अब ये देखें जी, मेमोरी होल है, ये हमें इस ऑर्डर में दिए हैं, सेगमेंट रिक्वेस्ट हमें ये 3 दी है, 12, 10 और 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 की जो रिक्वेस्ट है उसको लेंगे। द फर्स्ट होल दैट कैन फिट 12 रिक्वेस्ट इज 20 KB। हम उससे छोटा नहीं लेंगे, उससे बड़ा नंबर ले लेंगे, ठीक है। आफ्टर एलोकेटिंग 12 KB, रिमेनिंग होल इज़ 20। देखें जी, हमारे पास 12 था, हमने 20 वाला चूज़ किया, तो जब 20 में से 12 को माइनस करेंगे हमारे पास 8 बच जाएगा। फिर जब मेमोरी होल्स आफ्टर एलोकेशन, यानी कि हमारे पास जो अपडेटेड मेमोरी होगी वो क्या होगी, 10 KB। ये हमने लिखनी है लाइन वाइज, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले 10 KB, फिर 4 KB, फिर 20 है ना, 20 में से हमने 12 को यूज़ कर लिया, वहाँ पे हम 8 KB लिख देंगे, रिमेनिंग फ्रॉम 20 KB। बाकी सारे उसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे। फिर जब हमारे पास 10 KB वाला आया, इसमें हमने 10 को ही यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 10 पड़ा हुआ था, ये हमारे पास कम्प्लीटली यूज़ हो गया। उसके बाद हमने ये लिख दिया ऐसे ही, 10 को हम स्किप कर देंगे, 4 KB, 8 KB, रिमेनिंग फ्रॉम 20, फिर 18, 7, 9, 12 और 15। उसके बाद उसी तरह 9 के लिए हमने 9 को लिया क्योंकि 9 हमारे पास इक्वल वैल्यू पड़ी हुई थी। उसके बाद लास्ट पे हम समरी इसकी देखते हैं, तो जो 12 KB के लिए एलोकेट होगा वो 20 KB होगा, लीविंग 8 KB, और 10 के लिए KB के लिए 10 KB, और 9 KB के लिए 9 KB। तो ये थे हमारे प्रिपरेशन वीडियो, इम्पोर्टेंट फाइल थी जिसमें से हमने MCQs किए और अपनी साथ हमने कुछ क्वेश्चन किए। अब हम देखते हैं जो इसका करंट पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। अभी देखें जी, हमने जो फाइल की थी उसमें से ये MCQs है, जो न्यू होगा वो सिर्फ हम देखेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे। ये भी उसमें से है, ये सेकंड भी उसी में से है, ये सारे उसी में से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपने देखने हैं सारे, वो सेम फाइल अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको ये सारे जो MCQs एज इट इज़ ही पेपर में आएंगे, तो आपके जो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये फाइल में नहीं है, ये न्यू है। इन विच कमांड डिस्प्ले परमिशंस एंड सम अदर एट्रीब्यूट्स फॉर prog1.c इन योर करंट डायरेक्टरी। इसके लिए ये कमांड यूज़ होती है, is-i prog1-8.c। उसके बाद ये भी न्यू है जी, डैश कीप इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा डेट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम। इसका राइट आंसर ओवरले होगा। उसके बाद है जी, इफ़ द सिस्टम कैन एलोकेटेड रिसोर्स टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक, देन इट इज़ सेड टू बी इन डैश स्टेट। जब हमारे पास डेडलॉक से वो अवॉइड करेगा तो हमारे पास वो सेफ स्टेट में होगा। उसके बाद है जी, कंडीशन वेयर अ सेट ऑफ लॉक प्रोसेस ईच होल्डिंग आ रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायरिंग आ रिसोर्स हेल्ड बाय एन अदर प्रोसेस इन द सेट इज टर्म्ड एज डेडलॉक। ये इसका राइट आंसर है। दिस MCQs अपेयर ट्वाइस इन एग्जाम। ये पेपर में, जिस स्टूडेंट का पेपर है उसको 2 बार ये सेम MCQs आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है, इन पेज सेगमेंटेशन द लॉजिकल एड्रेस इज इलीगल इफ T इज डैश सेगमेंट लेंथ लेस देन। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, डैश इज एन इंटीजर वेरिएबल डेट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू 2 स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस वेट एंड सिग्नल। तो इसका राइट आंसर सेमाफोर है। उसके बाद है जी, इन बेकरी एल्गोरिदम जो हमारे पास लोवेस्ट नंबर इज सर्व नेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट नंबर होगा उसको नेक्स्ट सर्व करेंगे। उसके बाद है जी, डैश इज़ द वे टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द फाइल टू बी शेयर्ड थ्रू लिंक इज़ अ वे हमारे पास, ठीक है। 26 MCQs हैं, पेपर में से किसी ने शेयर किए हैं आगे, बाकी वो कहता है जी याद नहीं थे कौन कौन से। ये देखें, जब हमारे पास इसमें से जो पहले 18 MCQs है ना, वो हमारे सेम इसी फाइल में से हैं जो हमने सबसे पहले फ़ाइल डिस्कस की है ना, इसलिए आपने इस फाइल को अच्छे से देखना है, अच्छे से आपने पास करनी वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन था, सिनेरियो गिवन था, उसके रिलेटेड हमें बेकरी एल्गोरिदम को डिफाइन करना था। तो अब सिनेरियो याद नहीं है कौन सा था, लेकिन आपने बेकरी एल्गोरिदम को अच्छे से याद करना है, उसकी डेफिनेशन,
उसका डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट आर 3 इशू कैन काज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़ ऑफ सेमाफोर। ये भी हमने इस फाइल में देखे थे, लाइव लॉग, डेडलॉक और स्टारवेशन। उसके साथ इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। उसके बाद डायग्राम गिवन रिक्वायर्ड मेंशन नेम, ये एक डायग्राम थी ये वाली, और साथ एक ये थी, इन दो के हमने नाम बताने थे। पी आई रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ आर जे, पी आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर जे। इसके साथ एक तीसरी डायग्राम थी जो कि हैंडआउट्स में नहीं मिली, अब वो पता नहीं कौन किसके रिलेटेड थी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास वो स्वैपिंग सिस्टम वाला सवाल अभी जो हमने किया है, मेमोरी होल इन ऑर्डर, हमें ये भी गिवन है, सेगमेंट रिक्वेस्ट भी गिवन है, हमने फर्स्ट फिट जो वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन 5 जो छोटा था सिनेरियो गिवन था अबाउट पेज फॉल्ट। उसके बाद जो 6 वाला सिनेरियो गिवन अकॉर्डिंग टू ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कंटीजियस एलोकेशन, ये वर्ड पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल था, सेकंड में पेज फॉल्ट के रिलेटेड था, थर्ड था जी व्हाट इज सेमाफोर, आल्सो डिफाइन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ वेट्स एंड सिग्नल विद द हेल्प ऑफ कोड। तो ये इसका आंसर है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। सेमाफोर सबसे पहले देखना क्या है, उसके बाद उसकी जो दो ऑपरेशन हैं वेट एंड सिग्नल, उसके बाद बताना है कि वेट को हम किससे शो करते हैं और सिग्नल को किससे शो करते हैं। उसके बाद इन दोनों के हमने ये कोड लिखने हैं, विद वेट रिड्यूस वैल्यू, ये वैल्यू को रिड्यूस करता है, और सिग्नल इंक्रीज वैल्यू, यानी कि ये सारा लिखा हुआ है, ये डिक्रीमेंट करवाता है और ये इंक्रीमेंट करवाता है। ये सारा आपने एज इट इज़ लिखना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था वो अबाउट प्रोटेक्शन था, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से देखनी सारी चीज़ें, आपको अब मैंने जो इम्पोर्टेंट फाइल थी वो भी आपको सारी समझा दी हुई है। उसके अलावा हमने करंट पेपर भी देख लिया अपना, उसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए हमने कुछ जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपके साथ जो जितने भी करंटली पेपर हो रहे हैं वो सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।